वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है, तो असहयोग आंदोलन हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन ये क्यों स्थगित हुआ वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी की जो फैक्ट्स हैं, मतलब बाकी जो तथ्य बच गए थे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड, वो भी आज कवर कर लेंगे। अगर आप न्यू है चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें जीएस सेक्शन कवर कर रही हूँ, और इसके साथ ही रात को 9 बजे मॉक टेस्ट भी चल रहा है, खासकर आरओ एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको पाना है या फिर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करेंगे। जो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो मैं एक एक सब्जेक्ट लेकर के चल रही हूँ, लेकिन आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको एक साथ कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे। साथ में डेली प्रैक्टिस कराई जा रही एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ है। जैसे कि प्रश्न आयोग पूछता है ठीक उसी प्रकार के प्रश्न है। करंट अफेयर एक भी प्रश्न उससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। जीएस, हिंदी सब आप एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी अदर बुक या फिर कोई भी मैगजीन, ये सब कुछ नहीं फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो नंबर्स दिए गए हैं उन पर कॉन्टैक्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं चौरी चौरा कांड को। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ। इसमें ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के जो गोरखपुर जिला है वहाँ पर चौरी चौरा नामक एक स्थान है। जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ जाता है, तो जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे वहाँ के सभी कर्मचारी मारे गए थे। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। महात्मा गांधी जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, इन्होंने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था और इसकी इन्होंने घोषणा की। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का जो मुकदमा है वो पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था। याद रखिएगा किसने लड़ा था, और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बहुत बड़ी सफलता भी थी। तो याद रखिएगा यही एक कारण था जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। कब? 12 फरवरी 1922 को। और आपको याद रखना है चौरी चौरा कांड हुआ कब था? तो 4 फरवरी 1922 को। डेट आती हैं क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब इसका परिणाम क्या होता है? तो इस घटना के तुरंत बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की। अब देखिए, बहुत से लोग गांधी जी से सहमत नहीं थे। वो बोल रहे थे कि उनका यह निर्णय उचित नहीं है। विशेषकर क्रांतिकारियों ने इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष विरोध किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के लिए बहुत ही बड़ी भीड़ इकट्ठा कर ली थी। काफ़ी लोग उनके साथ आ गए थे इस आंदोलन में, और उन सभी को इतना विश्वास हो गया था कि वो स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन ये चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं, और इसी कारण क्रांतिकारी जितने भी थे वो क्या होते हैं, इनके विरोध में आ जाते हैं। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में प्रेम कृष्ण खन्ना और उनके साथियों ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांधी जी का विरोध किया था। अब हम देखेंगे एक लिस्ट जिसमें असहयोग आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के नाम देखने वाले, इनसे कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हुए थे। सबसे पहला नाम इसमें महात्मा गांधी जी का आता है, फिर चित्तरंजन दास का, जवाहरलाल नेहरू, जेएम सेनगुप्ता और बसंती देवी भी इससे महिलाओं में नाम याद रखिएगा। वीरेंद्र नाथ सैमसल, जितेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस भी इससे जुड़े थे। और अली बंधुओं में शौकत अली और मोहम्मद अली भी असहयोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल तेजावत, अलूरी सीताराम राजू भी इसमें थे। सिंगारवेलु चेटियार, कोंडा वेंकटप्पाया, ए कालेश्वर राव और टी प्रकाशम भी थे। पट्टाभी सीतारमैया का नाम याद रखिएगा। दुग्गी राला गोपाला कृष्णैया थे इसमें। एनसी बारदोलाई, अंबिकागिरी राय चौधरी, मुजफ्फर अहमद, सोमेश्वर प्रसाद चौधरी, पुरुषोत्तम दास टंडन, गणेश शंकर विद्यार्थी और गोविंद वल्लभ पंत भी इसमें शामिल थे। साथ में लाल बहादुर शास्त्री, प्रेमचंद, बाबा रामचंद, जो भी बड़े बड़े व्यक्तित्व आप देख रहे हैं, ये किसी ना किसी आंदोलन से जुड़े रहे हैं और इसमें असहयोग आंदोलन में सभी आकर के समर्थन देते हैं। जहांगीर फरोजे सेठना, शीतलवाड़ भी थे इसमें, कुन्हमद हाजी भी थे, कालत हिंगल मोहम्मद थे, अली मुसलियार, सीथी कोया थंगल, इम्बेची कोया थंगल, के माधवन नायर भी थे, यू गोपाला मेनन थे, याकूब हसन का नाम याद रखिएगा, पी मोहिद्दीन कोया भी थे, मोहम्मद उस्मान, स्वामी विश्वानंद,
किशन सिंह और मोटा सिंह, जयराम दास, दौलत राम, स्वामी गोविंदानंद भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा ऐसे डांगे थे आर.एस. निंबकर, बी.डी. सथाई, आर.वी. नावकर्णी, थिरुविका जोगलेकर, भगवान अहीर, एम.एन. रॉय भी शामिल थे, ए. शाह नईम, बाबा रामचंद्र हम लोग देख चुके हैं, हसरत मोहानी शामिल थे, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास और एस.बी. देश पांडे। ये नाम मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि प्रश्न में आपको कुछ नाम दे करके कंफ्यूज किया जा सकता है कि असहयोग आंदोलन में कौन कौन से व्यक्ति जुड़े थे या इनमें से कौन शामिल नहीं थे। आप इतने नाम, मैं ये नहीं कह रही एक ही बार में आपको सारे नाम याद हो जाएंगे, लेकिन एक बार आप अगर सुन लेंगे तो आइडिया रहेगा और क्वेश्चन में आप एलिमिनेट कर पाएंगे ऑप्शंस को। अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का जो गठन है वो कब हुआ, तो 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। कहाँ पर, मुंबई में। लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा, एन.एम. जोशी, दीवान चमन लाल ने मिलकर के किया था। तो अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का गठन कब हुआ, 31 अक्टूबर 1920। नाम याद रखेंगे कौन कौन थे इसमें, मुंबई में हुआ था। लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा, एम.एन. जोशी और दीवान चमन लाल ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। अब कुछ तथ्य और हम देखने वाले हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे बन जाते हैं या फिर कभी कभी स्टेटमेंट भी। जैसे कि नासिक जिले के कलेक्टर थे जैक्सन, इनकी हत्या के मामले में नासिक षड्यंत्र केस के तहत वी.डी. सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो सेलुलर जेल है काला पानी के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। और भारत का पहला इस्पात संयंत्र आपको पता है कब शुरू हुआ, तो 1907 में। किसके द्वारा, जमशेदजी नुसावन टाटा द्वारा बिहार के साक्ची नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। नागालैंड की एक रानी थी गौदीनेल्यू, इन्होंने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें भी आजीवन कारावास की संज्ञा दे दी गई थी। अंकल टॉम्स केबिन की तरह उसी प्रकार के बंगाली पुस्तक कुली काहिनी के लेखक पंडित राम कुमार विद्यारत्न हैं। 1942 में बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने एक समिति की स्थापना की थी और उसका नाम था महिला आत्मरक्षण समिति। तो इस समिति की नेत्री कौन थी, रानी मित्रदास गुप्ता, मणिकुंतला सेन और रेणु चक्रवर्ती थी। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो 1929 का लाहौर अधिवेशन है, इसमें इन्होंने क्या कथन दिया, तो कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं वरन हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है, ये इनका कथन है, याद रखिएगा। और पीएम बापट ने 1922 में मुल्शी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष याद रखिए कौन थे, तो MC राजा थे। जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस ने औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया और यह कथन किसका है, S. गोपाल ने लिखा है। 1927 में मद्रास विधानसभा के लिए नामांकित की जाने वाली पहली महिला का नाम याद रखें, कौन थी, तो मुथु लक्ष्मी थी। कपिल राज सम्मेलन का संबंध किससे है, तो बारदोली सत्याग्रह उससे है। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। दांडी का क्षेत्र याद रखिएगा। सर्कुलर आज़ादी ये एक परिपत्र है। 1907 में स्वदेशी आंदोलन के समय पे ये छापा गया था और इससे कौन जुड़े थे, तो रामनाथ पुरी से संबंधित। अगला कथन मोतीलाल नेहरू का है। इन्होंने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा था और 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। ठीक है। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था आप सभी को पता है इसके बारे में। ठीक है। तिलक जी की मृत्यु हो जाती है पहले ही दिन, तो वो इसका परिणाम नहीं देख पाते हैं। अगला कथन क्या है, सर्वप्रथम बंगाल के भोलानाथ चंद ने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी। कैम्ब्रिज पैम्फलेट 1933 ईस्वी का जो शीर्षक था वो नाउ और नेवर आर वी टू लिव फॉर पेरिस फॉर एवर था। इस पैम्फलेट में पाकिस्तान शब्द का जो यूज़ है वो पहली बार किया गया था। वेडरबर्न ने A.O. ह्यूम की जीवनी लिखी थी, ये 1913 में प्रकाशित की। मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में 1943 में होता इनका जो प्रस्ताव आता है उसमें बांटो और छोड़ो का नारा दिया था इन्होंने। कानपुर में हुआ था 1925 का अधिवेशन। इसमें स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो अधिवेशन है वो सिंगार वेलू चेट्टियार की अध्यक्षता में हुआ था। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के अधिवेशनों को 3 दिवसीय तमाशा कहा था। ठीक है। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, ये कथन किसका है, तो गांधी जी का है, याद रखिएगा। और ये दांडी मार्च में इन्होंने ये कथन दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन को अद्वितीय आंदोलन कहा है। M.G. रानाडे के शिष्य कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इनको वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता, उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। 1936 में देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा, तो इस बात से आश्वस्त हूँ कि विश्व और भारत की समस्याओं का अंतिम समाधान समाजवाद है। तो समाजवाद के समर्थक जवाहरलाल नेहरू भी हैं और गांधी जी भी हैं।
लेकिन गांधी जी के समाजवाद में कार्ल मार्क्स की जो समाजवाद की जो उनकी व्याख्या है वो भी उसमें झलक मिलती है, जो कार्ल मार्क्स का समाजवाद है और गांधी जी का। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को भी समाजवादी कहा गया है, याद रखिएगा। मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस कारक द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का ये भी कथन है। रोमा रोला ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार कर लिए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान अब्बास तैयब जी ने ग्रहण कर लिया था और मगनलाल गांधी की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है। तो ये सारे कथन आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ही रिलेटेड हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सारे तथ्य आप हर क्लास में 1-2 क्लास होने के बाद आप देखते हैं वन लाइनर फैक्ट्स के फॉर्म में मैं करा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक साथ कराऊंगी तो आप थोड़ा बोर हो जाएंगे और वो क्लास नहीं कर पाएंगे। तो हर क्लास के बाद आप हर चैप्टर के बाद थोड़े थोड़े फैक्ट्स याद करते चलिए और काफ़ी फैक्ट्स आप लर्न कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में पेड कोर्स के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, अगर कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।